हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सम एंड सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए। जैसे आप यूं समझो कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई नदी है और इस तरफ आप हैं, इस तरफ मैं हूं, या दो लोगों को मान लीजिए। यहाँ पर कोई नाव है, ये कोई नाव है और एक रस्सी से आपने बांध रखा है, एक रस्सी से हमने बांध रखा है। अब देखिए, और हम दोनों लोग इसे खींच के इधर आगे बढ़ रहे हैं। अब इस नाव का बिहेवियर क्या होगा कि नाव मेरी तरफ चलेगी या आप तरफ चलेगी। अब ये देखिए किस बात पे डिपेंड करता है। आप जैसे यूं समझो कि अगर ये बीच में है और हम दोनों बराबर फोर्स से खींचते हैं, बराबर फोर्स से खींचते हैं, तो ये नाव ना आपकी तरफ जाएगी ना हमारी तरफ आएगी। ये नाव अपने आप बीच में चलती रहेगी। ठीक, तो ये नाव जिस लाइन पर चल रही है, जैसे कि एक बल मैंने लगाया, एक बल मैंने लगाया, एक बल आपने लगाया, लेकिन ये नाव जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में हमारे दोनों बलों का परिणामी काम कर रहा है, रिजल्टेंट काम कर रहा है। मतलब जो हम दोनों ने इस पर बल लगाया है उसका परिणाम, रिजल्टेंट यहाँ पे आया है, उसका सम, जोड़ जो भी आया है। अब देखिए, थोड़ी देर के लिए सोचो आप कि आप ज्यादा फोर्स लगाने लगो, मैं कम लगाऊं, तो एक चीज तो तय है कि चूंकि आपकी तरफ पूरा तो ये जा नहीं सकती, लेकिन क्योंकि मैं तो कुछ तो विरोध कर रहा हूं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बीच में नहीं चलेगी। ऐसा लगेगा कि आपकी तरफ ज्यादा भागेगी, मेरी तरफ कम भागेगी। तो अब रिजल्टेंट किस बेस पे हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियंस ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, जिनके बारे में आपको बताता हूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो या दो से अधिक जो है वेक्टर काम कर रहे होते हैं, वेक्टर माने कोई सदिश राशि, जैसे कि मैंने यहाँ पर बल के लिए आपके लिए बोला, आप वेलोसिटी के लिए ले सकते हो, टार्क के लिए ले सकते हो, तो बहुत सारी चीजें आएंगी वेक्टर में। तो जैसे अगर दो वेक्टर काम करें तो उनका रिजल्टेंट कहाँ काम करेगा, इसके लिए कुछ रूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो जैसे आप ये थोड़ा सा आपको अपने मन में फील होना चाहिए कि जैसे किस पर देखिए आप दो बल लगाए हैं आपने, तो इसकी मोशन जिस डायरेक्शन में होगी, इसका मतलब हम दोनों का परिणाम उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। मतलब जो हमारे द्वारा लगाए बलों का परिणामी है वो उसी लाइन पर काम कर रहा है। तो अब देखिए, अब एक किस तरह से हम निकालते हैं, कैसे नियम बनेगा आपको बताते हैं। जैसे आप ये सोचो कि इतना तो तय हो चुका है कि आप ज्यादा बल लगा दोगे तो आपकी तरफ ही ज्यादा भागेगी, मैं ज्यादा बल लगा दूंगा तो मेरी तरफ ज्यादा भागेगी। हाँ, एकदम इस लाइन पे नहीं आएगी क्योंकि आप कुछ उधर से विरोध कर रहे हो। अगर दोनों लोग बराबर बल लगाएंगे तो बीच में चलेगी। तो अब देखिए, इसके लिए हम बताते जा रहे हैं आप रूल को, किस रूल पर और पता कर चलेगा हमको कि कहां पर रिजल्टेंट काम करेगा। तो यहां पे जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे सम ऑफ वेक्टर्स, वो रिजल्टेंट ही होता है, सम हो या सबट्रैक्शन हो, रिजल्टेंट ही होता है वेक्टर का। तो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ वेक्टर्स। देखिए, इसके लिए हमारे पास दो रूल हैं, जैसे एक पैरेललोग्राम रूल है और एक हमारे पास ट्राइंगल रूल है। ये रूल दोनों एक्चुअली एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसे थोड़ा सा दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि दोनों किस तरह से एक ही हैं। जैसे आप यूँ समझो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स है या कोई मतलब फोर्स में एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, आप कोई वेक्टर क्वांटिटी ले सकते हो। जैसे मान लीजिए वेक्टर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, कोई एक दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। जब मैं फोर्स बोलता हूं तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। अब जैसे देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसको उठा के आप रख लेंगे तो यही वाला आपका बनेगा। अब मैटर है कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा, इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा। तो रिजल्टेंट पता करने के लिए जो ट्राइंगल रूल बना हुआ है, जो हमारे पास पहला है ट्राइंगल रूल। ट्राइंगल रूल मतलब त्रिभुज नियम आपका। तो ट्राइंगल रूल में हम करेंगे क्या, जैसे कि ये वेक्टर है, इसी डायरेक्शन में इसी लेंथ के साथ इसको उठा के आप यहां पे रख दो। ठीक, इसको हमने ऐसे उठाया कि इसके सिर के पास इसकी पूंछ ऐसे रखी हुई है, मतलब पहले वाले के सिर के पास दूसरे वाले की पूंछ रखी हुई है। तो अब आप देखें, तो अगर आप यहां से एक एरो बनाएं, एरो, तो ये जो एरो बनी हुई है आपका, यह दोनों का रिजल्टेंट बताएगी, ये दोनों का रिजल्टेंट बताती है। तो जैसे कि अगर यह वेक्टर ए है
यह वेक्टर आपका बी है, तो यह वेक्टर जो है दोनों का रिजल्टेंट है आर, मतलब दोनों का सम है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये ट्राइंगल रूल आपका होता है। और एक बात है कि यहाँ पर ए जो डायरेक्शन है, ए मतलब यहाँ पे जो एंगल है इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच की डायरेक्शन मतलब एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मतलब दूसरा वाला वेक्टर पहले वाले से किस डायरेक्शन पे काम कर रहा है या पहला वाला दूसरे वाले से के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन पे काम कर रहा है। तो इस तरह से आपको मालूम हुआ कि दो वेक्टर का सम है ए प्लस बी, तो यह ट्राइंगल रूल आपका होता है। ठीक, अब जरा मैं आपको पैरेललोग्राम रूल बताता हूं। अब देखिए, जैसे आपका ये ट्राइंगल रूल हुआ, उसके बाद आपका सेकंड है, एक मिनट पहले इसको क्लियर कर लें। तो देखिए यहां पर पहले इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पर जो रिजल्टेंट है सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस देखिए, अब यहां पे अगर ये ट्राइंगल है तो अगर दो साइड्स जो है आपकी वो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, तो जो तीसरी साइड होती है वो दोनों के सम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमारा ट्राइंगल रूल है। अब देखिए जो हमारा बी है, ये हमारा पैरेललोग्राम रूल है। अब देखिए आप इसी में देखो, ये जो आप देख रहे हैं वेक्टर बी को, अगर इसी डायरेक्शन के साथ उठा के आप यहां पे उठा लाएं तो फिलहाल रिजल्टेंट तो वही कहां रहेगा, आपका रिजल्टेंट जहां है वही रहेगा। जैसे देखिए, अगर यह वेक्टर आपका ए था, तो जो वेक्टर बी यहां पे रखा है, वेक्टर बी अगर मैं यहां पे रख देता हूं तो फिलहाल रिजल्टेंट आपका अपनी जगह ही काम कर रहा है। यहां पे देखिए, तो यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, और यह वेक्टर आपका आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी है। जैसे कि मैंने एक नाव वाला एग्जांपल दिया था आपको, जैसे नाव यहाँ पे है, मैं इधर इतना फोर्स से खींच रहा हूँ, आप इधर इतने फोर्स से खींच रहे हो, तो नाव यहीं पे जाएगी बीच में। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर दो लोग ऐसे खींच रहे हैं तो ऑब्जेक्ट इसी लाइन पर मूव करेगा। और यहाँ पे तो अगर आप दोनों को देखें तो दोनों सेम है। अगर आप इस बी को आप यहाँ पे इमेजिन ले करते हैं तो ट्राइंगल रूल बताएगा कि आर ए प्लस बी के बराबर है। अगर आप बी को उसी डायरेक्शन में उठा के यहाँ पर रख देते हैं तो आपको बताया जा चुका है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में कि अगर दो लेंथ, जैसे वेक्टर आप यहाँ पे था तो दोनों की लेंथ बराबर है, डायरेक्शन भी वही, तो दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। तो उस वेक्टर को मैं यहाँ पे उठा के रख देता हूँ तो यहाँ पर ए और बी का रिजल्टेंट यहाँ पर काम करेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ट्राइंगल रूल और पैरेललोग्राम जो रूल होते हैं वो दोनों आपके सेम ही हैं, हमें लगता है कि दोनों अलग अलग हैं। तो बस मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ट्राइंगल रूल में अगर दो साइड्स, ट्राइंगल की दो साइड्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं तो तीसरी साइड्स उनके सम को रिप्रेजेंट करती है। अभी सबरेक्शन भी बताता हूं। और पैरेललोग्राम रूल ये है कि अगर दो एडजेसेंट साइड्स हैं, मतलब लगी हुई आसन्न भुजाएं, दो सदिश, देखिए अगर दो वेक्टर्स जो हैं किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स मतलब लगी हुई भुजाओं पर अगर लगे हुए हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जाने वाले डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है। मतलब अगर दो साइड्स पर वेक्टर्स लगे हुए हैं और ऐसी साइड्स पर जो लगी हुई हैं तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो डायगोनल जाता है वह डायगोनल ए और बी के सम को, उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा पैरेललोग्राम रूल हुआ। अब यहाँ पर जैसे कि वेक्टर आर है, इसकी जैसे अगर ए बी हमको मालूम है, इनके बीच का एंगल हमको मालूम है, ए बी मालूम है, इनके बीच का एंगल मालूम है, तो जो इनका रिजल्टेंट आर है उसके मैग्नीट्यूड के लिए और उसके डायरेक्शन के लिए फार्मूलों का डेरिवेशन किया जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें अलग से वीडियो बनाएंगे हम। पहले यहाँ पर सिर्फ मेथड्स को क्लियर करेंगे कि जो हम वेक्टर का सम और सबरेक्शन किन किन मेथड से करते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने सम पढ़ा। अब हम आ जाते हैं सबरेक्शन पर।
अब देखिए नंबर 2, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि एक वेक्टर है ए और एक दूसरा वेक्टर है बी, ठीक। अगर मैंने जब दोनों का सम किया तो मैंने ए को ऐसे बनाया, फिर मैंने उसी डायरेक्शन में बी को उठा के यहां पर रखा, तो ये मेरा ट्राइंगल रूल हुआ। तो ए जो साइड है यह वेक्टर बी है, यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, देन दिस इज वेक्टर आर रिजल्टेंट ऑफ मतलब सम ऑफ ए प्लस बी, ठीक। अब देखो मैंने सम फिर सबट्रैक्शन लिखा है, मैंने सम फिर बताया है आपको समझाने के लिए कि मतलब कैसे सबट्रैक्शन करेंगे। तो सम वाला एक बार फिर से रिपीट कर ले, कैसे जुड़ा आपने, पहले वाले के सिर के पास आपने दूसरे वाले की पूंछ रखी, फिर एक एरो ऐसे बनाया जिसकी पूंछ पहले की पूंछ के पास है, जिसका सिर दूसरे के सिर के पास है, तो आर दोनों का सम है, ठीक। ये सम करना हुआ। अब आपको जैसे सबट्रैक्शन करना है तो सबट्रैक्शन में मैं आता हूं। देखिए आप ऐसे एरो बनाइए, यह जो है आपका वेक्टर ए है, ठीक। आप देख रहे हैं डायरेक्ट ए बी है कि नहीं, आप बी ना बनाओ, इधर आप एरो ठीक अपोजिट बनाओ बी की, उतनी ही लेंथ का, जितनी लेंथ का बी है उतनी लेंथ का एक वेक्टर बी की डायरेक्शन में मत बनाइए, जस्ट अपोजिट बनाइए। तो जैसे आपको मालूम है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो उन्हें आप अपोजिट वेक्टर्स बोलते हो। तब अगर यह वेक्टर बी है तो आप पलट देंगे इसे उसी जगह, तो यह वेक्टर आपका माइनस बी है, ठीक। आइए हम ए और माइनस बी का सम करते हैं। तो सम करने का रूल हमें क्या सिखाया गया है कि पहले के सिर के पास दूसरी की अगर पूंछ रखी हुई हो, सही बात है, पहले वाले के सिर के पास दूसरी की पूंछ रखी है, तो एक वेक्टर हम बनाएंगे जिसकी पूंछ पहले वाले की पूंछ के पास होगी और जिसका सिर दूसरे वाले के सिर के पास होगा। तो ए जो हमारा ए है आर, ये वेक्टर आर है, ये इन दोनों का सम है, ए प्लस माइनस बी। अपने आप ए जो है ए माइनस बी बन गया। तो एक्चुअली जब आप ए और बी का सबट्रैक्शन कर रहे हैं ना, तो ए बी का सबट्रैक्शन आप नहीं कर रहे हो, आप ए और माइनस बी का ऐड कर रहे होते हैं। तो अगर हम मतलब प्रॉपर रूल हमने सिर्फ सम सीखा है, सबट्रैक्शन तो हमने मतलब सम की सहायता से ही कर लिया है। अगर हम दो वेक्टर का सम करना सीख गए हैं, तो अगर हमें कह रहा है कि ए में से बी को सबट्रैक्ट करिए, तो हम ए में जो है माइनस बी को ऐड कर देंगे, तो अपने आप सबट्रैक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो दो प्रॉपर मेथड है आपके, एक ट्रायंगल रूल है और एक आप पैरेललोग्राम मेथड है। तो इन दोनों रूल से आप वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी पॉइंट पर अगर एक से ज्यादा वेक्टर्स लगे हुए हो, तब हम क्या करेंगे। अब हाँ, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए, इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें अलग से पढ़ेंगे, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, यहां पर ऐसे कई वेक्टर्स लगे हुए हैं, ऐसे कई वेक्टर्स लगे हुए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई। तो जो रिजल्टेंट का रूल है भैया, जो सम ऑफ रिजल्टेंट या सम जो होता है वो तो ऐड ही होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ओके, मतलब पूरे उनके वेक्टर फॉर्म में उनका आप सम कर दीजिए। वेक्टर फॉर्म में अगर आप सम कर लेते हैं तो सम आप कर लेंगे तो अपने आप आपको रिजल्टेंट मालूम हो जाएगा। अब डायग्राम कैसे बनाएंगे, डायग्राम मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर हमें इनका सम करना है कि मतलब इनका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में कहां काम करेगा, तो अब देखिए जैसे कि ये वेक्टर आपका ए है, तो जिस डायरेक्शन में बी है उसी डायरेक्शन में बी यहां पर आप बना दीजिए, उतने ही लेंथ का यहां से बनाइए। तो ए जो लाइन आएगी वो दोनों का रिजल्टेंट आएगी। अब देखिए, यह ए था, यह बी था, तो ए जो लाइन है यह है आपका ए प्लस बी। मैंने किया क्या, बी को यहां से उठा के उसी डायरेक्शन में यहां पर रख दिया। तो अपने आप जो डायगोनल ए जो तीसरी साइड बनेगी ट्राइंगल की, ये ए और बी के सम को रिप्रेजेंट करेगी। अब मैटर है आपके सी का, तो जो सी आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में है, तो सी को उठाइए इसी डायरेक्शन में, इसी लेंथ के साथ आप यहां पे लगा दो। जब आप यहां पे लगा देंगे तो सब नीचे वाला भूल जाइए। तो यहां पे देखिए इसके सिर के पास इसकी पूंछ रखी हुई है,
अब देखिए, फिर आप जब इसे मिला देंगे ऐसे ऐसे, तो अब a प्लस बी और c का रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये वाली लाइन आपकी बनेगी a प्लस बी प्लस सी। अब d की बात आई, तो d जिस डायरेक्शन में है उसे आप यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए। आप नीचे वाला पूरा भूल जाओ, तो इसके सिर के पास इसकी पूंछ रखी हुई है, तो ये जो लाइन आएगी ये आपका वेक्टर d है, तो यह वाली लाइन है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसी तरह चलिए मान लीजिए हम d तक ही बनाए थे, अगर हमें e वाला बनाना हो तो यहाँ पे हम ऐसे लाएंगे, e को फिर बना लेंगे, तो इस तरह से हमें रिजल्टेंट मालूम हो जाएगा, फाइनली रिजल्टेंट यहाँ पे मिलता। लेकिन जैसे 4 हैं a b c d, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में काम करेगा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे प्राप्त करते हैं उसे सीखा, उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं उसे सीखा। अब अपने अगले वीडियो में हम पैरेललोग्राम मेथड को पढ़ेंगे, और पैरेललोग्राम मेथड में हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन का फार्मूला डिराइव करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।